बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम विधार जो जी सुंदर साथ जी। डे 2 आज दूसरा दिन है। श्री बीतक साहब चर्चा का आखिर क्यों रचा गया ब्रज और रास का खेल, क्या रहस्य इसमें छुपे हुए थे, श्री कृष्ण त्रिधा लीला को आज हम समझेंगे और फिर आगे चलेंगे जागनी लीला की ओर। श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजील वाणी पुरानी, क्या क्या उसमें रहस्य खोले गए हैं, श्री रास को अवश्य पढ़िएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। ये थंबनेल जिन्होंने बनाया उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर। कोटान कोट प्रणाम जी। कल से सुंदर साथ जी सेवाओं में जुटे हुए हैं। सब सुंदर साथ के चरणों में, सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं। आशा दीदी प्रणाम जी। आशा दीदी चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री जगन्नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम पिया, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं पिया, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए। कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदागी कर दई कछु, कयो सुनियो ना जाए। ऐसी जुदागी कर दई कछु, कयो सुनियो ना जाए। बैठी अंग लगाए के पिया, ऐसी करी अंतराए। बैठी अंग लगाए के, ऐसी करी अंतराए। ना कछु नैनो देखत, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप खाए। ऐसा खेल देखा जो मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उलटाए। बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उलटाए। ना कछु दिल की
सकूं, ना पिया शब्द सुनाए, ना कछु दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुनाए। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जो, बैठी आँखां खोल के अंग सो अंग जोड़, आसा उपजे अरज को पिया जी, आसा उपजे अरज को, सो दई मोहे तो, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी तले कदम के बीच डारे जो दे तबक, बैठी तली कदम के बीच डारे जो दे तबक, दूर दराज ऐसी करी पिया जी, दूर दराज ऐसी करी, कहूँ नज़दीक न पाए हक, दूर दराज ऐसी करी, कहूँ नज़दीक न पाए हक। श्री महामती कहीं मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, श्री महामती कहीं मैं शर्मिंदी, सब गई अवसर भूल, ऐसी इन जुदागी मिने पिया जी, ऐसी इन जुदागी मिने क्यों कहो करूं सन को, ऐसी इन जुदागी मिने क्यों कहो करो सन को, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं पिया जी, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल देखा जो मांग लिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट में प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति मीठा अति प्यारा भाव, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सुंदर साथ जी, हमने मांगा उन्होंने मंगवाया, अब कहूँ फेर के कहाँ मांगा कैसे मांगा। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी मेरी अपनी बीतक की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन
तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी कहाँ ले चल रहे हैं लालदास जी आज? कहते हैं अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। सो बातें बुजरक। फिर के सुंदर साथ जी फिर से कहते आओ तुम्हें मूल मिलावा में लेकर चलता हूँ, क्योंकि वहां जाए बिना तुम्हें समझ नहीं आएगी कि हम क्यों यहाँ पर आए, क्या करने के लिए आए। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले किस प्रकार इश्क रब्द हुआ, क्या कारण बना, क्या महाकारण बना इस खेल का, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसके हृदय में आई कि ये खेल दिखाना है? वो महाकारण पिया जी का हृदय, वो महाकारण हमारे धनी जी दिल में लाड भर के जो हमारे लिए बैठे थे। आइए देखते हैं कुछ चौपाइयों के माध्यम से कि सबसे पहले पिया के हृदय में आई, फिर हमारे दिल में आई, या फिर अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में पहले आई। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। तीन प्रकार के खेल, तीन प्रकार के ब्रह्मांड, तीन प्रकार के खेल, पर तीनों ब्रह्मांडों में तीन प्रकार के सुंदर साथ जी, एक काल माया, एक योग माया, परम धाम को तो ब्रह्मांड कहा ही नहीं जा सकता, वो तो ब्रह्मांडों की सीमा से परे है। काल माया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है? जिस काल माया में हम खेल देखने आए, यहाँ द्वैत की लीला होती है। किस प्रकार की लीला, आइए देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, आई होप कि YouTube पर भी सुंदर साथ इनको देख पा रहे होंगे। द्वैत की लीला काल माया के ब्रह्मांड में, जीव प्लस माया की लीला। अद्वैत की लीला यानी कि योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं, उसको कहते तो अद्वैत की लीला है। तो परम धाम में और योग माया में क्या फर्क हुआ? परम धाम में भी अद्वैत की लीला होती है, योग माया में भी अद्वैत की लीला होती है। परम धाम में स्वलीला अद्वैत होती है और जुड़ जाता है। ये स्वलीला क्या होती है सुंदर साथ जी? परम धाम में पर ब्रह्म श्री राजी ही सभी रूपों में लीला करते हैं, इसलिए परम धाम को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। अब माया और ये भी तो ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी तो अभिन्न है ना, ये भी अभिन्न है। दोनों में क्या फर्क है सुंदर साथ जी? दोनों में वाहिदत का डिफरेंस है। वाहिदत परम धाम में ही पाई जाती है, वाहिदत योग माया में नहीं पाई जाती। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर क्यों आ गए, हम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या करने आ गए, किसके हृदय में पहले आई, किसके हृदय में बाद में आई, आइए धीरे धीरे चलते हैं और समझते हैं इस कारीगरी को जी। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहन को। सबसे पहले किसने लिया? पहले दिल में लिया हक। मैं चौपाइयों के नंबर नहीं पढ़ूंगी, देखिए सब लिखे हुए हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और यदि कोई सुंदर साथ जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला को बहुत डिटेल में, नाम श्री कृष्ण त्रिधा लीला है, अंदर बहुत खजाने छुपे हुए हैं, यदि आप देखना चाहें तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज तो एक दिन में समझेंगे, तब हमने 3 महीने लगाए हैं एक एक पहलू, एक एक चीज को जानने के लिए। तो सबसे पहले पातशाही को जानना है और वाहिदत का इश्क पहचानना है। तो सबसे पहले पिया के हृदय में आई कि इनके ऊपर मैं
क्या लाड लुटा दूं, जो मेरे हृदय में खजाने लाड के, प्यार के, प्रेम के छुपे पड़े हैं, कैसे इन रूहों पे लुटा दूं। उसके लिए माया की दुनिया में ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए लाए हैं। तो ये खेल दुख का नहीं, उनके लाड का, उनकी मेहर का उत्सव है ये खेल। इसको उसी नजर से देखना शुरू कीजिए जिस नजर से, जिस नजरिए से पिया हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो पिया जी ने हृदय में लिया, क्या उसके बाद रूहों के दिल में आई? नहीं नहीं सुंदर साथ जी, रूहों के दिल में नहीं आई। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। आप सभी सुंदर साथ जी की सेवा के लिए प्लेलिस्ट का लिंक चैट में सेवादार सुंदर साथ जी के द्वारा डाल दिया गया है, तो आप उसको नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए या क्लिक करके रख लीजिएगा। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। सबसे पहले पिया जी के हृदय में आई और फिर अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आई। तिन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। तो धनी ने जैसे ही हृदय में लिया, कदीम से चाहते थे, लाड लुटाने का बहाना ढूंढ रहे थे, इच्छा हृदय में आई, अक्षर ब्रह्म जी में प्रवाहित हुई। पहले अक्षर ब्रह्म जी क्यों, फिर रूहों के दिल में आई, क्योंकि ब्रज और रास स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी थी। तभी तो सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म की आत्मा को ही अधिष्ठान बनाया गया। आत्म अक्षर जोश धनी धाम, जोश धनी धाम कहें या फिर आवेश अक्षर ब्रह्म जी कहें, एक ही बात होती है। डिटेल में जानने के लिए जरूर पूरे वीडियोस देखिएगा जी। ये जो हुआ जहूर, पीछे हादी रूहन में, हादी रूहन को ख्याल भी पीछे दिया गया, उनके दिल में भी बाद में आया, और जागनी रास का ये ब्रह्मांड बनाया भी बाद में ही गया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी को प्रेम की लीला देखनी है, उनको ज्ञान की लीला नहीं देखनी थी। सुंदर साथ जी मारिफत का ज्ञान तो बोनस में मिल रहा है उनको, उनको प्रेम के बारे में जानना था। और ब्रज और रास में प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे धनी की पहचान नहीं है, पर पीछे पीछे फिरती थी हम पिया जी के। पहुंच गई सुबह होते ही धनी जी से मिलने के लिए ब्रज में। उसके बाद ये फिर एक चौपाई कहती है, अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखें अक्षर का जेह। सबसे पहले धनी जी के हृदय में वो हुआ महाकारण, और अक्षर ब्रह्म और सखियों के हृदय में जो उपजा वो हुआ कारण। महाकारण बीज क्या हुआ इस खेल का सुंदर साथ जी? धनी जी के हृदय में बीज क्या आया? रूहों को लाड का खेल दिखाऊं, सारे हृदय के राज मारिफत तक खोल के इनके सामने दिल खोल के रख दूं, ये है महाकारण। कभी ना भूलिएगा ये खेल क्यों दिखाया गया हमें, और कारण क्या बना। अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में इच्छा आ गई कि सखियों का ये क्या खेल करती हैं, पिया जी और सखियां आपस में क्या खेल करते हैं, दिखा दिया उस दिन अक्षर ब्रह्म जब चांदनी चौक पे सेजदा करने के लिए आए थे। आते तो रोज ही थे, पर धनी के दिल में इच्छा उपजी, तभी तो सखियां देख पाई उस दिन अक्षर ब्रह्म को, हम सखियां देख पाई। और अक्षर ब्रह्म जी के मन में क्या उपजी ये आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अभी तो आधे मुखार बिंद के दर्शन किए, अभी तो एक ही नेत्र देखा था पिया जी का, और प्रेम विलास देखने की आस उपज गई सुंदर साथ जी। और हमें पूरे के पूरे नेत्रों का वर्णन करके पिया दिखा रहे हैं। धन्य हो अक्षर ब्रह्म जी, मेरे धनी के आधे मुखार बिंद के दर्शन करके आपके हृदय में वो प्रेम, वो विलास, वो सुंदर साथ जी प्रेम का विलास देखने का, इश्क का विलास देखने की इच्छा आपके हृदय में उपजी। मेरे धनी पूरी वाणी यहाँ ले आए, पूरे श्रृंगार का वर्णन उन्होंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर हमारे हृदय में आधे नहीं पूरे मुखार बिंद के, पूरे तन के सुंदर साथ जी संपूर्ण राज्य दर्शन देने के लिए हमें तैयार खड़े हैं। हमारे हृदय में आशा नहीं उपजती अभी तक। और सखियों के मन में क्या उपजी, तब सखियों मन, पहले अक्षर ब्रह्म जी के,
तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखें अक्षर का जे। ये क्या बनाते हैं, इनको पहली बार देखा है। ये कौन है पिया जी, ये करते क्या हैं? कहते हैं खेल बनाने का जॉब करते हैं, ये इनकी लीला खेल बनाने की है। अच्छा, हम भी देखेंगी। अब हुआ इश्क रब्द, किसका इश्क बड़ा किसका। ये होता रहता था, कदीम से इश्क रब्द होता रहता था, कदीम से खेल भी बनता आया है। तब से पिया ने अपने हृदय में ले रखा था, समय आ चुका था कि अब सखियों को वहां रहते हुए चरणों में बिठा के रखे हुए भी इनको खेल में भेजने का, हमें खेल में भेजने का समय आ चुका था। परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा के रूप में ही सही, पर हम यहाँ इश्क रब्द करके, सखियां कहती हैं, पिया कहते हैं मेरा इश्क मैं ही तो सबको देता हूँ, मैं ही तो इश्क का स्वरूप हूँ। श्यामा जी कहती है मेरा बड़ा, मैं आपसे लेती हूँ, सखियों को देती हूँ, मैं आपको रिझाती हूँ, मेरे आनंद अंग आपको रिझाते हैं, मेरा इश्क सबसे बड़ा। सखियां कहती हैं नहीं नहीं, आप तो एक एक हो, हम तो वहां यहाँ 12,000 कहने को, वहां तो अनंत सखियां, हमारा इश्क सबसे बड़ा। तो बस यही कारण बनाया पिया जी ने, इनके मन में उपज भी गई, और क्या करना था, पातशाही भी दिखानी थी, और साथ ही साथ इश्क का बेवरा भी यहाँ करना था कि बड़ा क्या कहती हो, तुम्हारे पास तो इश्क है ही नहीं ऐ सखियो। और आगे देखिए सुंदर साथ जी, कैसे कैसे हुआ। परम धाम में हम थे, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला में उतर आए। ब्रज की लीला को देखा, 11 साल 52 दिन तक, 11 वर्ष खूब खूब आनंद लेते रहे पिया जी के साथ। 52 दिन का वियोग, योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला को देखा। रास की लीला, ये दोनों, ये पूर्ण नींद की लीला ब्रज लीला, और रास लीला आधी नींद आधी जागृति। वो क्या होता है, आंखें मुंदी मुंदी सी होती हैं क्या? पूरी नींद, ना धनी की पहचान ना घर की पहचान, पूर्ण नींद। पर प्रेम पूर्ण नींद में भी आज से कितना ज्यादा था सुंदर साथ जी, वाणी के बिना भी कितना प्रेम हमने धनी से कर दिया कि तन छोड़ के निकल गई, किसी को नहीं देखा सुंदर साथ जी। और रास लीला आधी नींद आधी जागृति की लीला, यानी के आधी नींद और आधी जागृति क्या होती है सुंदर साथ जी? पिया जी की पहचान तो हो गई, योग माया में पहुंचते ही धनी जी की पहचान हो गई, पर घर की पहचान नहीं, किस घर से हम आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कोई हमारा भी अखंड घर है, कुछ नहीं पता। बस पिया की पहचान हुई सुंदर साथ जी। और उसके बाद का ब्रज के बाद परम धाम नहीं लौटे हम, रास लीला में योग माया में गए सीधा, और फिर सुंदर साथ जी लौटे परम धाम। यानी कि खेल नंबर 1, खेल नंबर 2 देखने के बाद, ये ट्रिप हम करने के बाद परम धाम में लौटे। पर कहाँ इच्छाएं पूरी हुई थी, ना पातशाही देखी थी और ना इश्क का बेवरा हुआ था। हम तो आनंद आनंद में ही खेल में से चली गई। क्यों प्रेम था? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड थे। वो देख रहे थे, अच्छा ऐसा होता है प्रेम का विलास। जब कृष्ण जी राधिका जी के चरण पकड़ पकड़ के मना लिया करते थे अपनी राधिका रानी यानी श्यामा महारानी को, जब कृष्ण जी गोपियों के लिए मक्खन के लिए नृत्य भी कर दिया करते थे, अच्छा ऐसा होता है प्रेम का विलास। अक्षर ब्रह्म जी देख देख के बहुत प्रसन्न होते जा रहे थे। और अब आए हैं जागनी लीला, जागनी रास में जिसकी की बीतक लिखी गई है सुंदर साथ जी। ब्रज हमारी पहली बीतक, रास हमारी दूसरी बीतक, और ये हमारी फाइनल बीतक जो अभी तक पूरी नहीं हुई, ये तो 7वें दिन तक चलने वाली है सुंदर साथ जी। जब तक हम अंगनाएं यहाँ पर हैं, 7वें दिन की शुरुआत से जस्ट पहले हम चले जाएंगे तो पूरा 6ठा दिन हो जाएगा, उसको कहते हैं बीतक। अति 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 सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं जो नींद में देखिए सुपन, सीधे ब्रज ब्रह्मांड में लैंड हुए। कैसे? पिया जी और हम सब सखियां जो नींद में देखिए सुपन,
यो उपजे हम ब्रज वधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। आपको पता है सुंदर साथ जी, ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं किस किस प्रकार से होती रही। यदि आपने हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब ना पढ़ी हो, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा फ्री फॉर डाउनलोडिंग, क्योंकि प्रिंटिंग की तो अवेलेबल ही नहीं है अभी। आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी 50 पन्नों की किताब पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा पिया क्या लाड लेकर आए थे। तो जब हम ब्रज में उतरे, चांदनी चौक में तो रोज आते थे पिया जी, परम धाम में, है ना। अभी क्यों हमारी इच्छा हुई थी? क्योंकि धनी जी ने अपने हृदय में ले लिया था। आपको पता है काल माया, योग माया, परम धाम, एक तो द्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत। और क्या होता है? काल माया में प्रत्येक बनने वाली वस्तु का नाश निश्चित होता है, और योग माया में बनता तो है पर मिटता नहीं है, और परम धाम में ना बनता है ना मिटता है, ना कुछ उत्पन्न हो सकता है और ना ही सुंदर साजी नष्ट हो सकता है। अब ब्रज लीला में जब हम उतरे, 11 साल तक प्रेम की लीला की, काल माया में ब्रज मंडल में आए, 52 दिन तक जुदाईगी की लीला, वियोग की लीला, कृष्ण जी की मोहिनी सूरत से अत्यंत प्रेम हम गोपियों को, हम सखियों को हुआ करता था। सुंदर साथ जी सारे माया के काम निपटा के दौड़ी दौड़ी शाम को पीछे पीछे चली जाया करती थी। कभी कोई बहाना बना के बार बार अपनी मटकी से जल, जमुना जी से जल भरने के बहाने चली जाती थी, बार बार गिरा के फिर ले आती थी, फिर उससे 2 बात कर लेती थी। फिर सुंदर साथ जी कैसे कैसे सुख पिया जी हमें दिया करते थे। आपको पता है कौन कौन सी शक्तियां आई थी ब्रज में? श्री राजी यानी के हमारे धनी जी का आवेश आया था। परम धाम में जिस प्रकार से मूल स्वरूप है ना, हूबहू सेम टू सेम आवेश स्वरूप है। जैसे मूल स्वरूप जागृत हैं, आवेश स्वरूप भी जागृत हैं। और सुंदर साथ जी उनमें उतना नूर है जितना ये ब्रह्मांड सहन कर पाए, बस इतना फर्क है इन दोनों स्वरूपों में। परम धाम में तो नूर ही नूर से भरपूर, पर इस काल माया में उतना नूर समाया जितना ये काल माया सहन कर पाए, उससे ज्यादा तो इसमें शक्ति ही नहीं है। तो तन का नाम श्री कृष्ण जी, जीव अति उत्तम सर्वोत्तम जीव उनको मिले, विष्णु जी के जीव। आत्म कौन सी है? मेरे पिया जी जिनको कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी विष्णु जी का जीव। और आत्म कौन सी? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म। और आवेश उनके अंदर प्रवेश हुआ। कब प्रवेश हुआ? जब नंद घर में प्रवेश करते हैं तब सुंदर साथ जी उनके अंदर आवेश पिया जी का प्रवेश होता है। क्या पहले उनके अंदर कोई शक्ति नहीं थी? वसुदेव और देवकी के यहाँ जब कारागार में जब पैदा हुए थे तो सुंदर साथ जी क्या शक्ति नहीं थी? अक्षर ब्रह्म जी का जोश पहले ही अगवानी करने के लिए आ चुका था। क्या अक्षर ब्रह्म जी का जोश अकेला आ सकता है? जी हाँ, वो आ सकता है अकेला, वो पहले भी आता रहा। और जितनी वाणियां यहाँ पे अवतरित हुई हैं, जोश की वाणियां, जिसमें गीता भी आती हैं, जिनमें कबीर जी की बहुत सारी साखियां आती हैं, बीजक आते हैं और माहेश्वर तंत्र आते हैं, तब जोश अकेले आते रहे हैं इस धरती पे। इस बार भी पर ब्रह्म की अगवानी करने के लिए जोश पहले ही प्रवेश हो चुके थे। आवेश ने जब लेकर आते हैं वसुदेव जी, नंद घर प्रवेश करते हैं। कितने धन्य वसुदेव जी, उनके गोद में नन्हे बालक के रूप में पिया जी हैं, तब आवेश स्वरूप उनके अंदर प्रवेश करता है। और सुंदर साथ जी हम सब सखियां भी आवेश स्वरूप के साथ ही ब्रज मंडल में आ जाती हैं।
श्यामा जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी? नाम तो राधिका जी कहा जाता है यहाँ पे तन का, जीव उच्च कोटि का, माया का, सुंदर सा जी यहाँ का ही जीव लेना पड़ेगा, और कहीं तो जीव होते ही नहीं है जहाँ पे धारण करके आ जाएं। आत्म का नाम श्यामा जी। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, पर आप धीरे ही नहीं, बहुत स्लोएस्ट मोशन में आप YouTube में देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट में बहुत प्यार से समझ में आएगा। ब्रह्म सृष्टियों, हम ब्रह्म सृष्टियों के भी काल माया के तन, गोपियों के उच्च कोटि के जीव, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के रूप में समा दी गई उनकी आत्म गोपियों के तनों में और उन उच्च कोटि के जीवों में। अब कोई स्पेशल भी आया है जिनको अभी अभी धारण किया गया है। अक्षर ब्रह्म जी ने 24,000 सुरताएं धारण कर ली हैं स्पेशली ये खेल देखने के लिए। अरे 24,000 क्यों की? बहुत बार हृदय में आता है हम 12,000 और अक्षर ब्रह्म जी की 24,000। सुंदर साथ जी खेल भी तो 2 डिजाइन है उनके लिए स्पेशली, हमारे लिए जागनी रास डिजाइन है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ब्रज और रास डिजाइन किया गया था। हमें कितना कुछ सीखने को मिला। खेल भी 2 डिजाइन किए गए उनके लिए, और सुरताएं भी उन्होंने डबल धारण की, यानी कि 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरता कहाँ धारण की? योग माया में सत स्वरूप में धारण की गई। सत स्वरूप कहाँ पर होता है? हम अभी सुंदर साथ जी चलेंगे उस तरफ भी। किसको योग माया में क्या क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम सब जगह पे चलना शुरू करेंगे जी। 11 वर्षों तक गोपियां, हम गोपियां सुंदर साथ जी और कृष्ण जी में प्रेममय लीला होती रहती है। श्री कृष्ण जी कुमारिका सखियां जो 24,000 जो अक्षर ब्रह्म जी ने धारण की है ईश्वरी सृष्टि के रूप में, उनकी भी इच्छा होती है कि धनी जी कृष्ण जी उनके साथ भी लीला करें। वो व्रत भी रखती हैं कि इस लीला का आनंद वो प्राप्त कर सकें। वो वचन भी देते हैं कृष्ण जी को कि वो इस लीला का आनंद प्राप्त कर पाएंगी, किंतु अभी समय नहीं है, जरूर उसके समय आएगा। उनको वरदान मिलता है उसका कि मिलेगा तुम्हें। 11 वर्षों के पश्चात हम सब गोपियां मस्त होने लगती हैं अपने परिवारों में, और क्या कहती हैं, अब कृष्ण जी 11 वर्ष के होने लगे हैं। ब्रज की अति सुंदर लीला का वर्णन श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में, श्री कलश हिंदुस्तानी में दिया गया है। कहाँ कहाँ नंद जी के कहाँ कहाँ पूरे होते हैं, क्या क्या हम लीलाएं करती थी पिया जी के साथ, कितनी आनंदमयी वो लीलाएं थी। एक एक चौपाई के साथ यदि आप आनंद लेना चाहें तो ये आनंद इतना भरपूर है, अंदर एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला का प्लेलिस्ट जरूर देखना शुरू कर दीजिएगा, आज से मिस मत कीजिएगा। सुंदर साथ जी, गोपियां, अब हम गोपियां 11 वर्ष के हो चुके हैं कृष्ण जी, अब क्या कहती हैं, हमारी सास क्या कहेंगी, हमारे पति क्या कहेंगी, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, तब तक व्यस्त सी होने लगती हैं। केवल 11 वर्षों में उनको भुलाने लगी हैं सुंदर साथ जी, स्वयं को कुलवंती नार और उनको पर पुरुष तक कहना शुरू कर दिया है। कहते हैं आपके बांसुरी बजाने की वजह से हम रुक नहीं पाती, आपके पीछे दौड़ के आ जाती हैं। और कृष्ण जी को हमने क्या कहा, बांसुरी बजाना ही बंद कर दो, जड़ ही खत्म कर दो इसकी, ताकि हमें आना ना पड़े। 52 दिन तक कोई बांसुरी नहीं बजती सुंदर साथ जी, और ना ही हम सखियां उनसे मिलने जाती हैं। खुद ही तो कहा था कि बांसुरी बजानी बंद कर दो। ये वियोग क्यों किया गया सुंदर साथ जी? वियोग लिए बिना, विरहा किए बिना, हालांकि ये विरहा नहीं था, ये वियोग था। वियोग के बिना आगे जो योग माया की मास्टर प्लानिंग हमारे धनी जी ने कर रखी है, उसका आनंद लेना संभव नहीं है। कोई वियोग के बिना आज तक नहीं ले पाया। विरहा आया, बहुत कुछ पल का विरहा, जब हम तन छोड़ छोड़ के पहुंचने लगी
रास यानी महारास में। वियोग क्यों दिया गया सुंदर साथ जी? क्योंकि हम सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों ही खेल में मग्न हो गए थे। हम दोनों को स्वप्न की बुद्धि वाले इस ब्रह्मांड में मूल वचनों की स्मृति नहीं रही। जो वचन हम पिया जी को भी देकर आए थे और जो वचन हम आपस में भी देकर आए थे, कुछ याद नहीं रहा और हम खेल में मस्त व्यस्त होने लगी। इसलिए बीच में धनी को लगा अब तो ये ऐसे ही खेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये आती रहेंगी शाम को मेरे साथ आनंद लेती रहेंगी, कहीं तो पॉज करना जरूरी है। और आपने देखा अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड जो खेल रहे, जब उन्हीं की आत्मा को अधिष्ठान बनाया गया, ब्रज और रास, केवल 11 साल और 52 दिन और योग माया की एक रात्रि। हालांकि काल माया में उसमें लाखों वर्ष बीत जाते हैं पर फाइनाइट रहे, पर ये जागनी रास सुंदर साथ जी रूहों के लिए खींच के रखते हैं पिया जी। जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें लेकर नहीं चलूंगा। इंतजार में बैठे हैं धनी की कब मुझसे मिलने आ जाओगी। धाम धनी ने क्या विचार किया, आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। जब हम उनके पास से रोज ही चली जाती थी मिलने के लिए, तो आइए देखते हैं तब धाम धनिये कियो विचार। क्या विचार कर लिया पिया जी ने ऐसा, ये देखिए ये चौपाई क्या कहती हैं सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर चौपाइयां, ये देखिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। ये तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार। ये तो नर नार दोनों ही मगन हो गए हैं। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। अक्षर ब्रह्म की भी सुपने की बुद्धि में आकर मस्त हो गए। अपने ही बनाए हुए खेल में आत्म रूप में आए हैं ना, इसलिए सुंदर साथ जी आवेश रूप में नहीं, आत्म रूप उन पे भारी पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी सुप्त अवस्था में, फरामोशी की अवस्था में आता है, क्योंकि मूल तन उनका भी फरामोश है, तो सुपने की बुद्ध उन पे भी हावी कर दी जाती है। जैसे जैसे धनी ने मास्टर प्लान कर रखा है, बिल्कुल खेल वैसा का वैसा मोमेंट बाय मोमेंट चल रहा है। कहते हैं दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में इनको तो कुछ याद नहीं, ये तो मगन हो गए हैं। बीच में मुझे ही आकर इंटरप्ट करना पड़ेगा। सखियों के मन में पहले भी आपने ही उपजाया था पिया जी खेल मांगने का, क्योंकि महाकारण आपके हृदय में आया था। अब सखियों के, हम सखियों के मन में फिर से वही महाकारण के तहत, उसी कारण के तहत उपजा रहे हैं। बांसुरी मत बजाया करो पिया जी, और हम वैसे वैसे रेप्लिकेट कर रही हैं, हम वैसे वैसे जैसे धनी चाह रहे हैं हम वैसे वैसे बोल रही हैं कि बांसुरी मत बजाया करो। ये धनी जी की मास्टर प्लानिंग रही है सुंदर साथ जी। अब ये देखिए अब आगे क्या होता है, ये देखिए सुंदर साथ जी। गोकुल में प्रेम का सुख देखा, ब्रज में, रास में भी आगे जाकर देखेंगे, पर ये दोनों सुख सपने की अवस्था के कहे जाते हैं। क्यों? एक सुख कहे गोकुल के और सुख रास सुपन, ए सुख दो क्यों हो वहीं विचारियो मन। हमने दोनों ही कैसे देखे, नींद नींद में, एक पूरी नींद में, एक आधी नींद आधी जागृति में विचार कर देखना। क्या हम उतना भी सुख अभी नहीं ले पा रहे सुंदर सा जी? हमें पूर्ण सुख जागनी रास के रूप में पूर्ण सुख को अपने अंदर ग्रहण करना है। तो हम किस प्रकार आए, ये देखिए, ये है सुंदर साथ जी हमारा ट्रेवल मैप। ट्रेवल मैप, सबसे पहले हम परम धाम में थे, फिर हम कहाँ पर आ गए सुंदर साथ जी? ये देखिए, फिर हम आ गए काल माया में, ब्रज के ब्रह्मांड में। ब्रज के ब्रह्मांड से कहाँ चले गए? यहाँ पर, यानी के सत स्वरूप, यहाँ पर योग माया में चले गए। कहाँ गए? हम सब गोपियों ने तन छोड़े। 52 दिन के बाद जब बांसुरी बजी तो हम गोपियां रह नहीं पाई सुंदर साथ जी। 52 दिन का वियोग अंदर साल तो रहा था,
जैसे ही बांसुरी बजी, ना आओ देखा ना ताओ। 3 प्रकार की सखियां जो कही जाती हैं ना सुंदर साज जी, वो क्या कही जाती हैं? बहुत ही सुंदरता से हम सब तन छोड़ के जब पिया जी के साथ गए तो 3 प्रकार की जो सखियां कही जाती हैं, तामसी, राजसी और स्वांतसी सखियां। तामसी सखियों का अर्थ क्रोध वाली सखियां नहीं होता, बल्कि तुरंत निर्णय लेने वाली सखियां होती हैं, बल वाली सखियां होती हैं। जैसे ही कृष्ण जी की बांसुरी सुनी, आज वो बांसुरी वृंदावन से नहीं बज रही थी, आज तो बांसुरी कहीं और से बज रही थी, पर हमें क्या पता, हम तो वृंदावन की ओर भाग रही थी। तामसी सखियों से तो सहन नहीं हुआ, वो तो भागने शुरू ही करने वाली थी, वहीं तन छूट गया सुंदर साज जी। क्योंकि एक एक शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, सब ने सुनी, पूरे ब्रह्मांड ने सुनी, पर वो खिंचाव किसी को महसूस नहीं हुआ जो हम गोपियों, हम सखियों को महसूस हुआ। ऐसे लगता था मानो एक एक स्वर में हमारा नाम गहराता जा रहा है। जैसे स्वर ऊंचा होता है, हमारे नाम में दर्द और गहरा होता जा रहा है। वो दर्द क्यों सुनाई दे रहा था? क्योंकि पिया जी ने वृंदावन से आज अपने भाइयों सखाओं को वापस भेज दिया था और सीधा योग माया पहुंच गए थे। वहां जाति केवल ब्रह्म में श्रृंगार सजा सुंदर साज जी। योग माया के 4 भाग होते हैं, अव्याकृत ब्रह्म। बहुत सुंदर है ये, इतनी सुंदर लीलाएं हैं सुंदर साज जी। ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? अव्याकृत, और उसके बाद सबलिक, केवल और सत्स्वरूप ब्रह्म। केवल ब्रह्म में सुंदर साज जी रास का प्रबंध, अरेंजमेंट्स किए गए थे महारास के। जाते ही पिया जी नूरी तन रास बिहारी जी के रूप में, पहले ब्रज में इतने प्यारे बाल स्वरूप हुआ करते थे, यहाँ तो किशोर स्वरूप। परम धाम में भी तो किशोर हैं। श्रृंगार थोड़ा अलग अलग सा है, परंतु बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे धनी। जो श्रृंगार आप धारण करें वो इतना सुंदर होता है। रास बिहारी जी, बाकी छवि बांके बिहारी जी, पर अंदर आवेश स्वरूप बैठे हैं, इसलिए हमें प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी तो हम पहुंची नहीं, कहेंगे यही मोमेंट जो था, पिया जी पहुंच गए और हम काल माया में ही थी। हालांकि हम सबके हृदयों में सूक्ष्म रूप से विराजमान थे, पर वाणी कहाँ थी ये बताने वाली तब की मैं तेरे हृदय में बैठा हूं। हमें तो वृंदावन में, हमें तो पूरे ब्रज में डोलते हुए ही दिखाई देते थे, पर आज जैसे ही कहते मैं पहुंचा था, वो एक पल मेरे लिए कल्पांतों के समान था। कभी धनी अपने विरह का वर्णन नहीं करते, पर इस पल को इतनी सुंदरता से धनी ने वाणी में श्री रास में बताया हुआ है कि तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। जैसे ही वहां जाते नूरी तन धारण किया, श्रृंगार स्वतः ही हो गया। यही तो योग माया की विशेषता है। नूरी तन विद श्रृंगार प्राप्त हुआ, होठों पे बांसुरी रखी, मधुर तान छेड़ी, इधर सखियां रह नहीं पा रही। तामसी तो उसी समय तत्क्षण जैसे ही ध्वनि सुनी उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सुंदर साथ जी जैसे उन सखियों ने, उन सुंदर साथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, जैसे ही उनको पता लगा था श्री जी ध्यान अवस्थित हो गए हैं, अब हम उनका मुखड़ा, उनका मुखार बिंद देख नहीं पाएंगे। वैसे ही तामसी सखियों ने तत्क्षण सुनते ही प्राण त्याग दिए। धनी के पास योग माया में पहुंची, पर पहुंची सबके साथ ही। यही तो कारीगरी है उनकी, यही तो मास्टर प्लानिंग है। कोई जल्दी शरीर छोड़ रहा है, कोई बाद में, पर पहुंच सब इकट्ठे ही रहे हैं। सुंदर साथ जी राजसी सखियां थोड़ा श्रृंगार करना चाहती हैं, जैसे ही बांसुरी सुनी श्रृंगार किया, हाथों के आभूषण पैरों में, गले के, हाथों में कर करके ये भी पहुंच गई। स्वांतसी सखियां,
जो रिश्ते नातों मान मर्यादा की बड़ी फिक्र करती हैं, बिल्कुल हमारे जैसे सुंदर साथ जी। और जितना लेट हम होते जाएंगे, कुंडियां काल माया बंद करती जाएगी, ये रिश्ते नाते कुंडे बंद करते जाएंगे, उतना खेल डिफिकल्ट होता जाएगा। स्वात्सी सखियों के घर वालों को कहती हैं, घर वालों को पता लग गया तो क्या कहेंगे। उधर घर वालों को भी पता लग गया था कि ब्रज में सारी सखियां तनों का त्याग कर करके पहुंचती जा रही हैं, तन छोड़ती जा रही हैं, कहीं हमारी पत्नियां भी ना चली जाएं। ये भी तो वृंदावन भागा करती थी, बांसुरी उनको भी सुनाई दे रही है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बांसुरी से उनके हृदय नहीं पिघलते, ब्रह्म अंगनाओं के पिघल जाते हैं, घरों में बंद कर दिया जाता है हमें। मैं तो मुझको पाती हूँ घर में बंद हुआ, क्योंकि स्वात्सी सखी का बिल्कुल वैसे के वैसे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। विरहा में तड़प 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 के तन त्यागते हैं और फिर मिल के धनी जी के पास पहुंचते हैं। कुमारी का सखियां जिनको कोई सुख नहीं मिला, वो देखती रही हम सखियों को सुख लेते हुए ब्रज में, पर तन त्यागने में वो भी पीछे नहीं रही सुंदर साथ जी। 24,000 कुमारिका सखियों ने भी अपना तन छोड़ दिया, संसार को अलविदा कहकर पहुंच गई नित्य वृंदावन में। 36,000 तन छूट गए उस दिन। ब्रज मंडल में हाहाकार मच गया था कि ये क्या हो रहा है। सुंदर साथ जी, कौन कौन पहुंचा, कौन कौन पहुंचा महारास करने के लिए? श्री राज जी सबसे पहले। कौन कौन था? नाम बांके बिहारी जी, रास बिहारी जी, श्री कृष्ण जी। रास में जीव नहीं है उनके पास, वहां जीव चाहिए नहीं होता। हम सखियों के क्यों पहुंचे जरूर बताऊंगी। आत्म वही अक्षर ब्रह्म जी, आवेश श्री राज जी का आवेश और श्री राज जी का जोश उनमें अभी भी विद्यमान, और राज्य के जोश को ही अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहा जाता है। श्यामा जी के अंदर राधिका जी नाम से बहुत सुंदर श्रृंगार उन्होंने सजा हुआ। जीव काल माया का पहुंचा, आखिर क्यों पहुंचा रास में ये जीव, इसके लिए बहुत सुंदर डिस्कशन हो चुका है, पहले का जरूर सुन लीजिएगा। आत्म श्यामा जी की उनके अंदर विराजमान है। सखियां, हम सब सखियां, 12,000 नूरी तन वहां दिखाई दे रहे हैं। जाते ही नूरी तन प्रदान कर दिया जाता है, 12,000 जीव भी पहुंच जाते हैं और 12,000 सुरताएं भी हमारी पहुंच जाती हैं। परंतु ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं पहुंच पाते, तो वो कहाँ गए? रास्ते में आता है सुंदर साथ जी, कारण प्रकृति आती है, उनके जीवों को वहां सेव करके रख लिया जाता है। जब रास ब्रज को अखंड किया जाएगा तब इनको लेकर आया जाएगा। तो 12,000 नूरी तन हमारे, एक धनी जी का, एक श्यामा जी का, 12,002 नूरी तन दिखाई दे रहे हैं। जीव कितने हैं सुंदर साथ जी? 12,001 जीव। क्यों? सखियों का और श्यामा जी का। पर सुरताएं कितनी है वहां पर? 36,000 सुरताएं, 36,001 सुरताएं। यदि श्यामा जी को भी साथ में लें, अब तो महालक्ष्मी जी का भी पता है, तो 36,002 सुरताएं वहां पे होनी चाहिए। अति 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 सुंदर ये मिलावा सुंदर साथ जी जब पिया जी की, और एक एक ब्रह्म सृष्टि तन ब्रह्म सृष्टि को दिया गया है, उनके अंदर एक सुरता तो हमारी दो दो ईश्वरी सृष्टि की समा गई। और महारास से पहले उथले वचन कहे जाते हैं। क्या कहते हैं पिया जी? कहते हैं, अरे ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना, घर से बाहर नहीं निकलती हैं कुलवंती नारियां, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वापस लौट जाओ। जंगल से डर तो नहीं लगा रास्ते में आते हुए? अब तड़पने लगी हम सब सखियां, और स्वात्सी सखियां सबसे कमजोर सुंदर साथ जी, वो तड़प तड़प के धरती पे गिर पड़ी। राजसी सखियां तड़प रही हैं, तामसी सखियां फिर मन को दृढ़ करके वहां खड़ी रहती हैं। धनी के प्रति प्रेम में कोई चूक हो गई होगी, और कहते हैं
कुलीन नारी का कर्तव्य क्या है पिया, बड़े उथले वचन सुनाते हैं, वो भी परीक्षा सुंदर साज जी, वो भी एग्जाम कसौटी चल रही। कहते अंधा हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, पति भाग्यहीन हो, लंगड़ा हो, अज्ञानी हो, कुलीन नारी का क्या कर्तव्य है, कभी परित्याग ना करे। खड़ी हो जाती हैं तामसी सखियां सुंदर साजी, कहती हैं कह रहे हो पति के पास लौट जाओ, जिनका पति सर्व गुण संपन्न आप सा हो, तो बताओ आपको छोड़कर जाएंगी तो कौन सी कुलवंती नार हम कहलाएंगी। बस इतना कहने भर की देर थी कि खत्म हो जाती है वो कसौटी। कहते हैं पिया मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि माया का लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब तक तुम उसके बिना, यदि माया का लेश मात्र भी अंदर हुआ तो तुम आनंद नहीं ले पाओगी। प्रेम का विलास जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। तो सुंदर साथ जी कहां पर पहुंची हैं ये देखिए, हम काल माया से योग माया में पहुंची। कहां पर, ये रहा सुंदर साथ जी, काल माया से योग माया में किस प्रकार पहुंची और कहां पे, ये हैं हम काल माया में, और सीधे कहां पहुंच रहे हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट, ये देखिए सीधे पहुंचे केवल ब्रह्म में, जहां पर हमारे लिए महारास का अरेंजमेंट, क्या आनंद योग माया ने यहाँ पर अव्याकृत ब्रह्म को मन का स्वरूप कहा जाता है, सबलिक ब्रह्म को चित्त स्वरूप कहा जाता है, केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप और सत स्वरूप ब्रह्म अहंकार के स्वरूप होते हैं। इनकी माया कौन कौन सी होती है, बिल्कुल ऐसे सत्य चिद आनंद और मूल, यानी सतरूप माया, सद्रूप माया, चित्त रूप माया या चिद्रूप माया, आनंद योग माया या आनंद माया, और इधर मूल माया इनको कहा जाता है। तो आनंद योग माया ने यहाँ पर पूरी तैयारी हमारे लिए कर रखी है महारास के लिए, इतना सुंदर ब्रह्मांड हमारे लिए तैयार कर दिया है सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर, जैसा आज तक योग माया खुद हैरान हो रही है आनंद योग माया की इतनी सुंदरता तो कभी यहाँ देखी नहीं गई। आवेश स्वरूप के कदम जो पड़े हैं, हम ब्रह्मात्माओं के कदम जो पड़े हैं, योग माया की धरती के एक एक कण में इतना तेज कि ये ब्रह्मांड करोड़ों बार भी उसके सामने नमन करे फीका पड़ जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जब योग माया में प्रवेश किया, संपूर्ण वृंदावन की शोभा सुंदरता जो शब्दों में समाई नहीं जा सकती, श्री रास ग्रंथ में वर्णन की गई है। वर्णन से परे को शब्दों में लाकर वर्णन कर दिया गया है। कैसे जमुना जी, केवल ब्रह्म मिनी परम धाम है सुंदर साथ जी, जमुना जी, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, सब है वहां पे मिनी बेहद में लेकर आए हैं उसको। वो भूमि भी बेहद है, पर परम धाम की तो अनहद कोई सीमाएं नहीं है सुंदर साथ जी, तो उसको छोटे रूप में लेकर आया गया। वृक्षें, लताएं, फूल, फल, साग, सब्जियां, नित्य वृंदावन, जैसे वहां पर जमुना जी के ऊपर जब छाया पड़ती है, पेड़ों की मेहराबें बनती हैं, जल चबूतरे तक आते हुए कितने सुंदर दिखाई देते हैं। हम सखियों ने आनंद लिया है, पिया ने हमें हाथ पकड़ के सारी योग माया दिखाई कि आओ पहले योग माया दिखाता हूँ। जमुना तट इतना सुंदर, किनारे पे बैठने के लिए फूलों के महल, दोनों किनारों पे वृक्षों की डालियां जल के ऊपर, इतना सुंदर वातावरण, और पिया का संग साथ में, धनी के साथ इतना आनंद लिया। पक्षी चहचहा रहे हैं, वो स्वयं बड़े प्रसन्न है। चंद्रमा तो जान मानो नीचे ही उतर आया है। पक्षी, बेलें, लताएं, वृक्ष का एक एक पत्ता आज झूमता हुआ सा नजर आ रहा है। राज्य के वस्त्रों की, श्यामा जी के वस्त्रों की, श्रृंगार की, सुंदर साथ के श्रृंगार की राज्य शुरू किससे करते हैं,
श्यामा महारानी का श्रृंगार सबसे पहले बताते हैं, अपने दिल का श्रृंगार बताते हैं, क्योंकि श्यामा जी ही तो हैं, उनका आनंद अंग, उनके दिल का टुकड़ा सुंदर सा जी, उनके दिल का भाग, और हम सब सखियां उनके तन हैं, धनी के तन, श्यामा जी के अंग। हम सब सखियों को हृदय में कबाए तले समेटे हुए पिया बैठे हैं। और श्यामा जी और सुंदर साथ के श्रृंगार के बाद धनी के श्रृंगार का वर्णन होता है। इंद्रावती जी इतना सुंदर वर्णन करती हैं, कहते हैं कहाँ से लाऊं मानवीय बुद्धि में वो शब्द, कहाँ से लाऊं, यहाँ के धातुओं, यहाँ के नगों से उपमा तो दे दी मैंने, पर फिर सोचती हूँ कि ये क्या कर दिया, मैं वो शब्द नहीं ला पा रही। रास होता क्या है, क्या होती है रास? आनंद की क्रीड़ा, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस रास होती है। जब वो बहता हुआ रस सागर के रूप में अथाह उमड़ने लगता है, उसको कहते हैं रास होना। कहते हैं एक बच्चे को खिलौना दे दो, उसने नृत्य नहीं सीखा हुआ, वो खिलौना लेके इतने उमंग में आ जाता है, खुशी में कूदने लग जाता है, उसको नृत्य नहीं आता सुंदर साजी, उसको नृत्य भी नहीं कह सकते, पर इसको कहते हैं जब हमारे अंदर आनंद का, प्रेम के विलास का प्रवाह हो जाए तो स्वतः स्पंदन होने लगता है अंदर के अंगों में भी। सुंदर साजी हमारे अंदर आत्मा के अंग तक थिरकने लग जाते हैं, उसको कहते हैं रास। युगल स्वरूप और सखियों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं रास। और रास की लीला केवल ब्रह्म में दिखाई गई। कितनी रामतें खेली हमने धनी के साथ, और हर रामत केवल शरीर से खेली हुई रामत नहीं, हर रामत अपने आप में एक संदेश, एक मैसेज हम तक लेकर आई कि हमें कैसे पिया जी के चरणों से कभी जुदा नहीं होना, कैसे हमें सुंदर साथ जी सुंदर साथ से प्रेम करना है, कैसे यदि हम सो रहे हैं तो धीमी चाल से उठकर कैसे चाल को तेज करना है, यदि स्वर पहले मंद है तो कैसे ऊंचे स्वर तक लेके जाना है, कैसे जागनी रास की ये रामत खेलनी है। ये सब उन रामतों में संदेश, संकेतों के रूप में कहा गया है। जहां मैना कोयल मधुर स्वरों में गूंजते हैं, ऐसी है वो रास की भूमि। आज भी हमारे हृदय में परम धाम के वो मैना, कोयल, मृग, मोर सब तैयार बैठे हैं मधुर स्वरों में गूंजने के लिए। रामतों में 12,000 रूप धारण करके जाने कितनी बार पिया हमारे साथ आनंदमय लीला करते हैं। कहते हैं कहे इंद्रावती ये रामतड़ी मारा वाला जी थई अति सारी, सगली संगे रमिया रंगे, एक पियू एक नारी। एक पियू एक एक नारी के साथ, एक एक सखी के साथ 12,000 रूप धारण कर लिए। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, रामत में पिया जी जरा सा इधर उधर हुए और फिर तो नजर ही नहीं आए। उसके बाद धनी दिखाई ही नहीं दे रहे। हम सब सखियां अलग अलग हुई थी रामत में, एक जगह इकट्ठी हुई तो बस प्राण प्रियतम नहीं थे। धनी अंतर ध्यान हो गए। क्यों अंतर ध्यान हो गए? इतने सुंदर वातावरण में इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि हम वियोग देख आई थी। अभी प्रेम का विलास असल लेने के लिए विरहा देखना जरूरी था। हम नहीं रोई थी विरहा में, हम ब्रज में रोकर नहीं आई थी। अब भजनानंद बनने का उनका समय आ चुका था, आनंद में वृद्धि होने का समय आ चुका था। सखियों के मन में ये भाव आ गया था, हमारे प्रियतम तो पूर्णतया हमारे वश में हो गए हैं। ये भाव आता नहीं है, ये लाया जाता है धनी जी की ओर से, क्योंकि उनके हृदय में और लाड़ देने की इच्छा आई है। हमारी चोटी भी गूंथ देते हैं और हमारे आभूषण जब गिर जाते हैं तो उनको भी पहना देते हैं। और केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमि है। श्रृंगार, वियोग, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत, यहाँ वियोग होना जरूरी था। और
यहाँ भयानकता भी देखेंगे हम, यहाँ अद्भुत भी होगा, यहाँ करुण भी होगा, यहाँ हास्य भी किया, यहाँ श्रृंगार भी किया, यहाँ वियोग भी जरूरी था। अक्षर ब्रह्म जी भी फरामोशी में क्या समझने लगे थे कि ये लीला मैं परम धाम में देख रहा हूं, इसलिए ये वियोग के कारण रहे। और धनी जी ने कैसे मास्टर प्लानिंग की, जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए हमें वो तन दिखना ही बंद हो गया। रास बिहारी जी, बांके बिहारी दिखाई नहीं दे रहे, हमारे पिया का आवेश अलग हो चुका है उसमें से। कहाँ गए वो? हमें छोड़ के कभी परमधाम जा सकते हैं? श्यामा जी के अंदर समा गए सुंदर साथ जी, हमें पता ही नहीं चला। श्यामा जी को स्वयं पता नहीं, वो स्वयं बेसुध पड़ी हैं, बेहोश पड़ी हैं कि धनी कहाँ गए। लताओं से, बेलों से, सबसे पूछ रहे हैं, पिया नहीं मिल रहे। लताओं से ईर्ष्या सी होने लगी है, तुम अपने वृक्ष से लिपटी हो, हमारे प्रियतम कहाँ चले गए? अभी तो आधी नींद आधी जागृति सी पहचान है, तब ये हालत हो रही है। आज हम कहते हैं हमारी जागनी हो चुकी है। सोचिए सुंदर साथ जी, जागनी हो चुकी होती तो कम से कम आधी नींद आधी जागृति सी अवस्था तो हो जाती, पूरी नींद ब्रज जैसी अवस्था तो हो जाती। हमारी अवस्था कहाँ है? असल घर की सुध नहीं है वहां पे। अक्षर ब्रह्म सखियों दोनों को बोध करवाना जरूरी है। अब कुछ मोमेंट्स के लिए, फ्यू मोमेंट्स ओनली, तन में से आवेश श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर चुका है। और सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम जा चुकी हैं। क्या वो अकेले परम धाम जा सकती हैं? पौड़े बेले जागसी बेले का सिद्धांत कहाँ चला जाएगा? जी हाँ, वो अकेले आ भी सकती हैं, वो अकेले जा भी सकती हैं। क्यों? पहले भी अकेले आए हैं मोहम्मद साहब के रूप में, अक्षर आत्म जोश तनी धाम, क्योंकि वो इश्क की वाहिदत में काउंट नहीं होते, वो सुंदर साथ जी सत्य की वाहिदत में आते हैं, सत्ता की वाहिदत में आते हैं। इसलिए इश्क की वाहिदत में जो अंग आते हैं, पिया जी के आनंद अंग आते हैं, श्यामा जी आते हैं, हम आते हैं, हम अकेले अकेले वहां नहीं जा सकते, पर अक्षर ब्रह्म जी जा सकते हैं। उनको उठा दिया जाता है वहां पे। क्या करते हैं वहां जाके? जो रास, जितनी भी रास देखी अभी तक, जितनी भी ब्रज देखी, उसको अपने हृदय में अंकित कर लेते हैं, क्योंकि अखंड अभी कर नहीं सकते, टेम्परेरीली अंकित कर लेते हैं। परमानेंट भी करेंगे, अखंड कर लेंगे। अपने हृदय में अंकित करना क्या होता है? हृदय तो उनका योग माया है, तो अंकित यहीं पे कर लेते हैं सुंदर साथ जी। परमानेंट अखंड भी होने का समय आ जाएगा बहुत जल्दी। अब कृष्ण जी के तन में कृष्ण जी हैं, जीव तो पहले ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म जी कुछ क्षण के लिए रहते हैं और देखते हैं कौन बन कौन सखियां, मेरा चोटी कैसे गुथी हुई है, मेरा श्रृंगार कितना अलग है, मैं तो ऐसा नहीं दिखता, परम धाम में वो ऐसे नहीं दिखते हैं। तो अचानक से चौंक जाते हैं, जैसे ही आवेश उनके अंदर से खींचा जाता है, जोश वैसे ही पीछे पीछे जाते हैं, तो आवेश और जोश दोनों श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म, रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। सुंदर साथ जी सोच रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी लीला, क्यों रो रही हैं ये सखियां? सखियां रो रही हैं, उनको अक्षर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आवेश जोश अलग हो चुका है। केवल आत्म कुछ क्षण के लिए, और उस कुछ क्षणों के बाद जैसे ही अक्षर ब्रह्म जी को बोध होता है कि मैं ये खेल कहाँ देख रहा हूं, तुरंत उनकी आत्म को परम धाम में उठा दिया जाता है। और इधर तन में अब क्या रहता है? केवल और केवल रास बिहारी जी का आवेश रह जाता है, और कुछ नहीं होता। और हम सखियों को तो अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, तब भी वो तन दिखाई नहीं दे रहा था। अब राधिका जी, ब्रज राधिका जी के अंदर कौन है? अंतर ध्यान के समय राधिका जी हैं, श्यामा जी की आत्म है, राज्य का आवेश जोश उनके अंदर प्रवेश कर चुका है, जीव उनके अंदर पहले से है कंप्लीट। जरूर देखिएगा, इतनी आनंदमयी ये लीला है, श्रृंगार का वर्णन, योग माया की सुंदरता का वर्णन। अब अक्षर ब्रह्म जी, इधर सखियां विलाप कर रही हैं,
कहाँ गए प्रियतम, प्रेम देते देते कहाँ चले गए। अब अक्षर ब्रह्म जी का फरामोशी से जागृत अवस्था में वापस आना होता है। अंतर ध्यान के समय योग माया की लीला जो है, मूर्छित अवस्था में सखियों को पाया जाता है। वहां तन छोड़ने का प्रावधान नहीं है, सखियां तो तन छोड़ने को तैयार हैं। धैर्य टूट जाता है, नेत्रों में आंसू भरे हैं, ढूंढ रही हैं, जर्रा जर्रा कोना कोना छान मारा है। योग माया की रात्रि, योग माया में रात्रि होते हुए भी कहते हैं कितने वॉट का बल्ब हो, उसके सामने अगर काला सा कोई पॉलिथीन लगा भी दिया जाए तो सुंदर साथ जी क्या वो अंधेरा होता है। इस प्रकार की रोशनी सी घुली हुई है उस रात्रि में, और जहां हमारे पिया का मुस्कुराता चेहरा हो वहां पे तो वैसे ही प्रकाश दिखाई दे रहा होगा। उस रात्रि में भी वो लालिमा, वो प्रकाश की अवस्था वहां पे है। पर सखियों को अब वृंदावन सुंदर नहीं लग रहा, जो इतना सुंदर था पिया के बिना कुछ सुंदर नहीं लग रहा। सखियां विरहा में तड़प रही हैं, श्यामा जी के पास जाती हैं। श्यामा जी तो स्वयं मूर्छित अवस्था में है, धैर्य टूट जाता है, विरहा की पराकाष्ठा हो जाती है। कुछ सखियां अभी भी खड़ी रहती हैं, तामसी सखियों का जुत्थ अभी भी खड़ा है, आ जाएंगे पिया हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तभी तामसी सखियां क्या कहती हैं, अनुकरण लीला करते हैं। कौन सी अनुकरण लीला? ब्रज की लीला। धनी को बड़ी पसंद है, ये जरूर आ जाएंगे देखकर। अब आनंदे रोता रमिए एम, रो रही हैं, अंदर से दिल रो रहा है पर ऊपर से आनंद दिखा रही हैं, रोने में भी आनंद ले रही हैं। अब इंद्रावती जी श्री कृष्ण बन जाती हैं, कोई नंद बनती है, कोई यशोदा बनती है, कोई गोप ग्वाले ग्वालिने, कोई छोटी गोपियां जो कुमारिका सखियां हुआ करती थी, कोई वो बन जाती हैं, कोई असुरों का भेष ले लेती हैं, कोई पूतना बनती है, कोई कुछ बनती है, शुरू कर देती हैं ब्रज का नाटक शुरू कर देती हैं। करते 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 ऐसा लगता है पिया कब आएंगे। इंद्रावती जी ऐसे दिखाती हैं जैसे अंत में पूरी ब्रज लीला का अनुकरण करती हैं। अंत में इंद्रावती जी ऐसे दिखाती हैं कि मैंने होठों पे बांसुरी रख ली, योग माया में मैं बांसुरी बजा रहा हूं, बजा रही हूं। ऐसे लगता है सखियों को जैसे सच में धनी वापस आ गए हैं। आभास पहले आता है और ये क्या, पिया रह नहीं पाते, जैसे उनकी बांसुरी से हम रह नहीं पाए थे। इंद्रावती जी जब बांसुरी बजाती हैं तो धनी भी रह नहीं पाते। यहां भी इंद्रावती जी ने जो विरहा की बांसुरी बजाई, पिया रह नहीं पाए सुंदर साथ जी। सब विध वतन सहित उनके हृदय में विराजमान हुए। वो रोल्स योग माया में ही डिसाइड किए गए थे। कहते हैं जो वहां पे असुर बने थे वो यहाँ पे यवनों में आए, जो वहां पे पुरुष तन में थे उनको पुरुष तन मिला, जो वहां गोपियां बनी थी, छोटी गोपियां बनी थी, यशोदा मैया बनी थी, उनको यहाँ स्त्री तन दिया गया। काल माया में रोल्स डिसाइड कर दिए गए थे वहीं पर। जैसे हम ना रह पाई थी वैसे ही इंद्रावती जी के बांसुरी बजाने पे पिया भी नहीं रह पाए और आ गए। जैसे ही मुख पे बांसुरी रखी उन्होंने अपने हृदय में ये विचार किया, आपका भेष लेकर बजा रही हूं पिया, लाज आपके हाथ में है। आज भी सिंधी में इंद्रावती जी यही कहती हैं कि पिया मुझे भेष तो अपना दे दिया पर मेरी लाज आपके हाथ में है, क्योंकि ये सारी सखियां मुझे प्राणनाथ जानकर मुझसे सुख लेने के लिए बैठी हैं, मैं नहीं दे सकती। मैंने भेष आपका धारण किया है, ब्रह्मवाणी की बांसुरी मेरे हृदय के होठों पे लगा तो दी है पिया आपने, पर वो सुख तो आपको ही देने पड़ेंगे। मैं ले आती हूं इनको बजा के, पर इनके साथ जागनी रास तो धनी आपको ही करनी पड़ेगी। सखियों को प्रतीत होता है कि प्रियतम लौट आए हैं। वो प्रियतम के हम सब सखियां प्रकट होने के गीत गाने लगती हैं। आनंदे रोता रमिए एम, हृदय में
हृदय में रुदन है, पर इतना आनंद छा गया योग माया में जैसे तुम वापस आ गए हो। और प्राण वल्लभ को प्रकट होना पड़ता है। इस मनोहर घड़ी में प्राण वल्लभ प्रकट हो जाते हैं। उनको देखते ही हम सब सखियां लिपट जाती हैं और समझ में नहीं आ रहा कौन सी सखी जाए कौन सी रह जाए। पिया 12,000 रूप धारण करके अब भजनानंद बन के आए हैं धनी जी। और रास की रामतों में इतना भी मौका नहीं मिला कि उनसे नाराजगी जाहिर कर लें कि कहाँ गए थे पिया। पहले ब्रह्मानंद थे, अब भजनानंद बन चुके हैं। श्रृंगार में कोई अंतर नहीं आया था उनके। अब विरहा के बाद हमारी नजर में अंतर आ चुका था, हमारे अंदर के हृदय के आनंद में अंतर आ गया था। बस वही भजनानंद बन गया था। सुंदर साथ जी, हमने ब्रज लीला में विरहा वियोग 52 दिन का किया और उसमें भी विरहा नहीं किया, बस वियोग सा था। विरहा तो बांसुरी बजने पे कुछ क्षण का हुआ, तो ब्रह्मानंद के सुख हमें उस क्षण के बदले में मिले थे। अब जो विरहा हमने किया टूट के किया, अब भजनानंद के सुखों के लिए हमारे जीव भी तैयार हो चुके थे। वो देख भी नहीं सकते थे ये लीला होते हुए। अब जीवों की तैयारी हुई थी कि वो समा पाए इन सुखों को और गहराई से समा पाए। रास लीला के सुख ब्रज लीला से ज्यादा मिले थे ना, तो उनका विरहा भी हमें ज्यादा आया था। ब्रज लीला के सुख भी काल माया में थे, तो उसके लिए वियोग भी उतना, विरहा भी उतना ही हुआ था। पर योग माया में प्रेम का विलास यदि होता है तो विरहा भी उतना ही प्रगाढ़ होता है। जितनी कसौटी ज्यादा होती है सुख भी उतना ही ज्यादा होता है। तो जागनी लीला में सोचिए कितने गुना सुख मिलने वाला है। इंद्रावती जी केसरबाई का विवाद भी हो जाता है, प्रेम विवाद हो जाता है। तूने धनी के साथ ज्यादा समय कैसे बिता लिया। आज हमारे विवाद कौन से होते हैं सुंदर साथ जी। तू आगे क्यों बढ़ रही है, मैं पीछे क्यों रह रही हूँ। धनी के पास आगे नहीं, इस माया की प्रतिष्ठा में तू आगे क्यों बढ़ रही है। तेरा नाम ज्यादा क्यों हो रहा है, हम टांगे खींच लेते हैं। वो एक विवाद था जिसको विवाद कहने में भी शर्मा जाती है जबान। वो प्रेम संवाद था। तू धनी के पास इतना समय क्यों रही। और आज कौन से विवाद हैं सुंदर सा जी। सीखे इंद्रावती जी और केसरबाई जी से। पिया दोनों के पास आ जाते हैं, सब के पास आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं, उनको लगता है मेरे ही पास धनी है। लज्जित होकर आपस में गले भी मिल जाती हैं। हम कितनी बार लज्जित होते हैं, हम अपनी मैं को कितनी बार मार के गले मिलते हैं सुंदर सा जी। ये सिखाया है उन्होंने। भयानक रस कहाँ देखा हमने, ब्रज की अनुकरण लीला में भयानक रस भी देखा हमने। जब ब्रज की अनुकरण लीला में मारने आते हैं राक्षस, पूतना आती है, अघासुर आते हैं, एक सखी बनी हुई ही बगासुर पर मारने का तो प्रयत्न करती है ना। सारे रस दिखा दिए पिया जी ने वहां पे। मन ही मन लज्जित होकर कहते हैं हमने विवाद करके कितना अनर्थ किया। उत्साह पूर्वक गले से मिलती हैं इंद्रा। कौन कौन मिलती हैं सुंदर सा जी, इंद्रावती जी और केसरबाई जी। मानो श्री जी और बिहारी जी मिल रहे हो सुंदर सा जी। अंत में यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। जाने से पहले गले मिलना है और लज्जित होकर मिलना है, तो अभी क्यों नहीं सुंदर सा जी। अभी मिले, आने वाली यात्रा बहुत आसान, सरल, सुलभ और तीव्र हो जाएगी, तीव्र गति से हो जाएगी। अभी महसूस करें कि क्या गलतियां हो रही हैं। बहुत सुंदर जल क्रीड़ा होती है, श्रृंगार कराया जाता है, रसोई की भोजन की लीला होती है। इंद्रावती संग 100 सखियां परोसती हैं, तो पिया अपने हाथों से उन्हें परोसते हैं। जो जो सुंदर साथ को यहाँ जागनी का रस परोसने के लिए आगे बढ़ेगा, जागनी सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, पिया सुख परोसेंगे अर्श के उनके सामने, अपने हाथों से परोसेंगे, अपने हृदय से परोसेंगे। कभी सेवा से पीछे मत हटिएगा सुंदर सा जी, क्योंकि हमारा उसमें बहुत लाभ है।
किसी का लाभ होता है सेवा करने से या नहीं मैं नहीं जानती, पर हमारा हृदय पिया की बैठक के लिए कोमलता धारण कर लेता है, ये 100% श्योर है। अब प्रेम पूर्वक बातें करते हुए विरहा के क्षणों की याद आती है। सखियां शिकायत करती हैं, पिया अकेले क्यों छोड़ के गए थे? अब भोजन के बाद पति के साथ अखंड प्रियतम के साथ बैठने का सुख मिला है। अब पूछ रही है, रास में तो समय नहीं मिला, भजनानंद बन के आए तो हम वेले ही नहीं हुए, हम पूछ ही नहीं पाए, हम तो आनंद में मग्न हो गए। अब भोजन के बाद पूछती हैं, भाई क्यों छोड़ के चले गए थे? सबसे पहले लेटेस्ट वाला पूछती, क्यों गए थे? कहते मैं तो गया ही नहीं कहीं, मेरे और तुम्हारे बीच में ना एक पेड़ आ गया था। वो पेड़ कौन सा था सुंदर साथ जी? श्यामा जी का तन, श्यामा जी का जीव, उसके अंदर मैं विराजमान था। सखियां भला कहाँ मानने वाली थी? ब्रह्मवाणी मनवा सकती है, अब आई है ब्रह्मवाणी, हमने नहीं माना। कहते तुम मुझे देख नहीं सकी, मैं भला तुमसे अलग हो सकता हूं? मैं भला झूठ बोल सकता हूं तुमसे कभी? मैं नहीं, तुम देख नहीं पाई, हमने तो जर्रा जर्रा छान मारा, हम तो पूरे पूरे रास में, हम तो पूरी योग माया केवल ब्रह्म में ढूंढती रही, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तू होता तो प्रकाश ना होता, जिस पेड़ के पीछे तू छुपा था वहां प्रकाश ना होता। तू नहीं दिखा, आप नहीं दिखे पिया जी। पिया कन्विंस करते हैं मैं नहीं छोड़ सकता। अब कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये उथले वचन क्यों कहे थे आपने? छोड़ेंगे तो आपको नहीं, हम भी आपको पूरी बातें बोलेंगे। लगता है हमारा संबंध अनादिकाल का नहीं है। इतने उल्लाहने पिया, हम तो छोड़ के आए थे ना आपके लिए। कहते हैं परीक्षा लेने के लिए कहे थे पगली, कहाँ तुम यहाँ के सुख ले पाती? जीव साथ में आया ना सुंदर साथ जी, बता नहीं सकते वहां। तेरे जीव को कंडीशन करना था, प्योर करना था। योग माया के सुख हर जीव के बस की बात नहीं होते। मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारे अंदर। मैंने देखा इस जीव के अंदर माया की आसक्ति कोई बची नहीं है। जीव का नाम नहीं ले रहे पिया, हम समझ ही नहीं पाते, वाणी ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं शरीर क्या होता है, जीव क्या होता है। हमें तो बस रट लगी थी तेरे नाम की, हमें कुछ पता नहीं था। कहते हैं वृंदावन में हर जगह पे आपको खोजा था, हमें विरहा भी दे दिया आपने और ये उथले वचन भी हमें दे दिए। कहते तुम प्रेम की गहनता में डूबी थी ना, एक क्षण का वियोग, हम सखियों ने कहा युगों के समान था। धनी आपको पता है हम तो तन भी छोड़ने को तैयार थी, यहाँ छूट ही नहीं रहा था। पिया कहते हैं युग के समान। जब मैं योग माया में आया था और मेरी हृदय अंगनाओं, मेरी हृदयेश्वरियों, तुम काल माया में थी, मेरे लिए वो एक पल का करोड़वां हिस्सा, बस होठों तक बांसुरी रखने का जितना समय था ना, एक पलक का समय मुझे तेरे बिना कल्पांतों के समान लगा था। राज जी ने कभी वर्णन नहीं किया आपने बिरहा का, इस एक चौपाई में उन्होंने सब कुछ कह दिया। सुंदर साथ जी रास में ही आती हैं ये चौपाई भी। तो सोचिए आज कितने कल्पांतों की पीड़ा उनके अंदर है कि हम उनके पास जाती नहीं, वो एक पल नहीं सहन कर पाए थे। आज वाणी से जानकर भी हम नहीं जा रहे, हम आपस में लड़के कितनी पीड़ा दे रहे हैं, आपस में विरोध करके कितनी पीड़ा, कितना दर्द पहुंचा रहे हैं अपने धनी जी को, जिसका वो वर्णन भी नहीं करते। अब इंद्रावती जी हम सब सखियों को रिप्रेजेंट करते हुए कहती हैं, धनी एक क्षण के लिए अब तुम अलग ना होना हमसे। आप अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपसे अलग होना हम सहन नहीं कर पाएंगे। उस घर ले चलो धनी, माया का प्रभाव हट चुका है सुंदर साथ जी। उस घर ले चलो जहां कभी भी आपसे अलग ना हो, आपसे जो हमने इच्छा की थी हमारी पूरी हो गई, हमें वापस ले चलो। क्या ऐसा कोई घर है? पता ही नहीं परम धाम ऐसा कोई घर है। इच्छा की थी भी नहीं बोला उन्होंने, तो कुछ नहीं कहा सुंदर साथ जी। हमें पता ही नहीं कोई उस घर ले चलो जहां लग ना हो,
परम धाम की, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति है ना, सुध ही नहीं है परम धाम की। अब ब्रज लीला को, रास लीला को अखंड कर दिया जाता है। कहां पर अखंड किया जाता है, आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। रास लीला समाप्त होती है, यहाँ पे हम डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे, पर ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ अखंड हुआ जाता है, कहाँ अखंड किया जाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, बस फ्यू मोर मिनट ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। तो केवल ब्रह्म में खेली गई थी, ये देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म में खेली गई। और उसके बाद हम सब सखियां पिया जी सहित, श्यामा जी सहित परम धाम में वापस चली गई, यानी हमारी आत्माएं वापस चली गई। अब जीव कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी, उनको कहीं तो अखंड करना पड़ेगा। तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करती हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा उसमें सुंदर साथ जी। जी तो ऐसे ही करते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, जो पहली बार सीख रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखिए केवल ब्रह्म में खेली गई, और उसके बाद कहाँ पे अखंड किया गया सुंदर साथ जी उसको, ये देखिए यहाँ पे खेला, हम सब सखियां वापस परम धाम चली गई, यानी कि हमारी आत्मा वापस चली गई, परंतु जीव बचे थे, तो उनको कहाँ पे अखंड किया गया सुंदर साथ जी, सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म यानी कि मैं आपको जल्दी से ये बताती हूँ इसके कितने भाग होते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए इसके 4 भाग होते हैं सुंदर साथ जी, फ्यू सेकंड्स इसमें लगेंगे, सॉरी जी। तो अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। और यहाँ पे आप इसको देखिएगा, अव्याकृत ब्रह्म के आगे 4 भाग होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अव्याकृत का महाकारण सबलिक ब्रह्म का स्थूल कहलाता है। सबलिक ब्रह्म के भी 4 भाग होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। केवल ब्रह्म में ऐसे भाग नहीं होते हैं। केवल ब्रह्म में खेली गई, और श्री रास को कहाँ अखंड किया गया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया गया। अब ब्रज के जीवों को भी रखा गया था कारण प्रकृति में, उनको भी बुलाया गया, उनको भी लाया गया, और ब्रज को कहाँ अखंड कर दिया गया, सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला को भी अखंड कर दिया गया। कौन से भाग में कैसे हुआ, कौन से जीव कहाँ गए, डिटेल में आप इसको जान सकते हैं, पर उसके लिए आपको श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरी देखनी पड़ेगी। बीतक साहब में उसको कवर करना संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब ये सब हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, ब्रज लीला अखंड हुई कहाँ पे, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में ऊपर रास अखंड हुई। क्यों ऊपर अखंड हुई, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति, जागृति मैटर्स। जितनी ज्यादा जागृति होती है उतनी ऊपर अखंड किया जाता है, उनको ऊपर रखा जाता है। तो रास की लीला श्री सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई। ब्रज पूरी नींद की थी, उसमें कौन कौन से जीव आए सुंदर साथ जी, सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला अखंड हुई। और ईश्वरी सृष्टि की सुरता कहाँ चली गई, हम तो वापस चले गए, ईश्वरी सृष्टि की सुरता कहाँ गई, वो सुंदर साथ जी वो ब्रज में चली गई, वहां पे खेलने के लिए। ये बहुत ही सुंदर, हमने बाद में इसका वाणी से किया था, इसका खुलासा हुआ था जी। तो ब्रज लीला अखंड हुई। अब कौन कौन सी शक्तियां धनी जी कृष्ण जी के अंदर हैं, राधिका जी के अंदर हैं, और जीव सृष्टि के जीव कहाँ चले गए जो पिया जी के सानिध्य में आए थे, ये सब हम जान सकते हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला के डिटेल्ड वर्जन में। तो ये दोनों अखंड हो गई, सबलिक ब्रह्म के महाकारण और कारण में। अब इस संसार में क्या हुआ, अब इस संसार में प्रतिबिंब रास लीला रची गई, प्रतिबिंब लीला, जिसको कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला में दूसरी लीला कहा जाता है। रास तो उसमें आती भी नहीं है। ब्रज के बाद 11 साल 52 दिन के बाद, दुनिया को नहीं पता योग माया की रास का, उनको यहाँ का पता है। ब्रह्म सृष्टियों के जीव आए उसमें सुंदर साथ जी, कौन आया,
ब्रह्म सृष्टियों के जीव रास में अखंड हो गए, ईश्वरी सृष्टियों के जीव ब्रज में अखंड हो गए, और जीव सृष्टि जो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में आई थी उनके जीव भी ब्रज लीला में अखंड हो चुके थे। अब सुंदर सा जी प्रतिबिंब की लीला में कौन आया? श्री कृष्ण जी के तन में विष्णु जी का जीव था, कोई आत्म नहीं, कोई आवेश नहीं पार का परम धाम का, बल्कि सबलिक ब्रह्म के महाकारण से जहां रास हो रही है वहां से रास बिहारी जी के तन का आवेश आ जाता है। राधिका जी के अंदर भी वेद ऋचा सखियों की सुरता आ जाती है। ये वेद ऋचा क्या होती हैं? प्रतिबिंब लीला में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की जगह जिन सखियों ने श्री कृष्ण जी के साथ लीला की उनमें वेद ऋचा की सुरताएं आ गई हैं। वेद ऋचाएं जो वेद हैं अव्याकृत में रहते हैं, उन्होंने भी जब प्रतिबिंब वहां पर जो रास लीला अखंड हुई उसका प्रतिबिंब जब अव्याकृत में पड़ता हुआ देखा, उनके भी मन में इच्छा हुई, अरे भाई हम तो ज्ञान के स्रोत रह गए, हमें भी तो प्रेम देखना है। तो वेद ऋचा सखियों के रूप में उनकी भी इच्छाओं को पूरा कर दिया गया और ईश्वरी सृष्टियों के 24,000 जीवों को कुमारिका सखियों छोटी गोपियों के रूप में प्रतिबिंब की लीला में लेकर आया गया। और इस प्रकार से प्रतिबिंब की लीला 11 दिन तक चली। 11 दिन में 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा के रहे। वेद ऋचा सखियों की इच्छा भी पूर्ण हुई इसमें, और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के जीवों की इच्छा भी पूर्ण हुई। और साथ ही साथ सुंदर साथ जी पूरे खलक को, पूरे आम खलक को बताना था कि वहां ऐसी रास लीला खेली गई है। उस रात्रि को जहां से ये ब्रह्मांड दोबारा बना, सुंदर साथ जी हू बहू सेम टू सेम बना दिया गया इस काल माया के ब्रह्मांड को, जिसकी छोटी सी प्रलय करके सखियों के जाने के बाद ही, ब्रज छोड़ने के बाद ही इस ब्रह्मांड को खत्म कर दिया गया था। इस सौर मंडल के ब्रह्मांड को, 14 लोक के ब्रह्मांड को खत्म किया गया था, बाकी किसी को नहीं किया गया, जो अनंत ब्रह्मांड पैरेलल में और भी चल रहे थे। तो इसको बताना भी तो था, ऐसी महारास वहां पर खेली गई है, उसका प्रतिबिंब यहाँ वैसा खेला जाएगा तो दुनिया को पता लगेगा ना। इतने खुश हुए नारायण, इतने खुश हुए, वो भी तो आनंद लेना चाहते हैं, कौन सुख और आनंद नहीं चाहता। तो उन्होंने इस रात्रि को 6 महीने का अपवाद है, ये भी नहीं हुआ आज तक कभी भी, 6 महीने का कर दिया इस रात्रि को। और सुंदर साथ जी इतनी सुंदरता से खेली गई। और उसके बाद श्री कृष्ण त्रिधा लीला के ये 3 भाग रहे। और आपको पता है 7 दिन तक गोकुल में रहे, फिर 4 दिन मथुरा चले गए। सखियों के साथ कोई लीला नहीं हुई, वो विरहा में तड़पती रही। क्यों तड़पती रही? वेद ऋचा सखियां और ईश्वरी सृष्टि के जीवों की जो सुरताएं आई थी वो तड़पती रही, क्योंकि तड़पने के बिना, विरहा के बिना, पहुंच तो गए थे वो जीव योग माया में, पर वहां का असल आनंद लेने से पहले तड़पना बहुत जरूरी है। विरहा में स्वयं को गलाना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको ये विरहा दिखाया गया। रास बिहारी जी के आवेश ने उनके साथ खेली। और उसके बाद 4 दिन मथुरा के बाद रास बिहारी जी का आवेश भी राधिका रानी में आकर स्थित हो गए। जैसे श्यामा जी में वहां प्रवेश किया था, यहाँ पूरे 100 साल तक आगे गोपियां विरहा में तड़पती रही। और उसके बाद सुंदर सा जी तीसरा भाग, उसमें केवल विष्णु जी रह चुके थे श्री कृष्ण जी के तन में, और राधिका जी के अंदर वेद ऋचा सखी की आत्म अभी भी थी, वेद ऋचा सखियां थी, और आवेश रास बिहारी जी का भी प्रवेश कर चुका था। हम सखियों के अंदर भी वेद ऋचाएं थी। और सुंदर साथ जी इतनी सुंदर ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला है। तीसरे में भगवान विष्णु ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, चाणु क्या क्या वहां पे आगे जरासंध और गीता भी उतरी, बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हुई। तो ये है श्री कृष्ण की
3 लीलाएं, मुझे पता है इसमें प्रश्न होंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी से हो नहीं सकती है, पर डिटेल में मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, जरूर श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको स्वयं हैरानी होगी क्या इतने राज, पिया के दिल के गहरे राज क्या ब्रज और रास की लीलाओं में भी छुपे हुए हैं। कैसे आवेश स्वरूप किस प्रकार हमसे प्रेम करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे उनकी मास्टर प्लानिंग चलती है, उनके दिल को पढ़ना आ जाता है ब्रज और रास की लीलाओं के माध्यम से। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। लीलाएं अखंड हो चुकी, सुंदर साथ जी अब जागनी रास में प्रवेश करेंगे देवचंद्र जी के साथ। थोड़ी तेज स्पीड के लिए और भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा, प्रथम प्रयास है। आप सबके चरणों में ज्ञान और प्रेम में शून्य इस सखी का कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।